और देखते रहेंगे कुछ राजनेता यहाँ पे और पुलिस स्टेशन को हाथ में रखे हुए कोई कोई पुजारी को दमदाटी देना, लाइट कट करना, ये कोई उचित बात नहीं है। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि मंदिर के बारे में ऐसा कोई भेदभाव करेगा तो उसको वैसा का वैसा करारा जवाब मिलेगा आपकी। तो ये दोगलापंथी नहीं होनी चाहिए। आमदार साहब को भी समझना चाहिए कि इन लोगों को अगर आप लेकर आते हो बयान दिलवाने, किसी को ग्वालियर से बुलाते हो, किसी को कहीं, तो उनको तैयार करके बुलाओ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो बोल रहे हैं ना कि मंदिर टूटने की अफवाह है, ये कहीं ना कहीं ये प्रूफ है हमारे पास। अगर बोलते ना ये प्रूफ के कारण ये हुआ है। अगर राष्ट्रीय बजरंग दल नहीं रहता तो 110% ये था कि यहाँ पे हमें मंदिर दिखने नहीं मिलता। अगर आपको पारदर्शिता करनी है तो मंदिर और भगवान सबके लिए समान है, सब जगह सेम है। हमारा एक ही कहना है, पहले मंदिर उसके बाद ही बिल्डिंग बनेगी। तभी भी बोला था और अभी भी बोला। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जिस तरीके से हनुमान मंदिर का विषय जो गरमाया हुआ है भाईंदर बीपी रोड पर, उसी तरीके से जो है आप सभी को पता होगा, ऐसे में आज मनसे और राष्ट्रीय बजरंग दल संगठन मिलकर जो है यहाँ पर आके उन्होंने महाआरती का आयोजन किया था। और ऐसे में जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने जो है यहाँ पर आकर ऐसा कहा है कि बार बार मंदिर से पुजारी को भगाया जा रहा है, बार बार मंदिर की लाइटें काटी जा रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मनसे और राष्ट्रीय बजरंग दल, उनका ऐसा कहना है कि मंदिर को जो है हम तोड़ने नहीं देंगे, मंदिर को जो है किसी भी तरीके का राजकीय मोड़ ना दिया जाए, ऐसा उनका कहना है। ऐसे में क्या कहना है मनसे और राष्ट्रीय बजरंग दल, इनका आइए जानते हैं। भाषण देके जाते हैं लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और आज यहाँ आप भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कोई राजनीति करने को यहाँ पे आए नहीं है। हम लोग यहाँ पे हनुमान जी का जो मंदिर है उसका सुरक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। आप देखते हैं कि थोड़े दिन पहले बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे दंगा हुआ था। दंगा होने का कारण ऐसा था कि यहाँ पे जो हनुमान मंदिर है बहुत सालों से मंदिर है, और मंदिर के बाजू आप देखते रहेंगे, मंदिर के बाजू में जो बिल्डिंग था वो तोड़ा गया है, डिमोलिश किया गया है रिडेवलपमेंट के हिसाब से। तो वो जो मंदिर था वो भी तोड़ने का इनका प्रयास था, लेकिन यहाँ के जो जागरूक बजरंग दल और RSS वाले जो है उन्होंने उनको करारा जवाब देके वो मंदिर बचा है। और हम लोग भी उसी तरीके से हम लोग उसके सुरक्षा में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग ने तो यहाँ पे आज महाआरती की है। हमको कोई राजनीति इसके ऊपर करना नहीं है। हमारा खाली एक ही कहना है कि मंदिर को कोई भी आघात नहीं होना चाहिए, हमारी मांग है। और देखते रहेंगे कुछ राजनेता यहाँ पे और पुलिस स्टेशन को हाथ में रखे हुए कोई कोई पुजारी को दमदाटी देना, लाइट कट करना, ये कोई उचित बात नहीं है। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि मंदिर के बारे में ऐसा कोई भेदभाव करेगा तो उसको वैसा का वैसा करारा जवाब मिलेगा, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि मंदिर के बारे में कॉम्प्रोमाइज है, आपको जिधर राजकारण करने का प्लेटफॉर्म बहुत है। कल सम्माननीय नरेंद्र मेहता साहब आए थे यहाँ पे। नरेंद्र मेहता साहब को मैंने आज का निवेदन दिया था कि आप महाआरती में शामिल होइए, ताकि नागरिकों को समझे कि आपकी भूमिका क्या है। आपकी भूमिका के ऊपर लोगों को शक है तो क्लियर करने के लिए आइए। लेकिन वो कल आए, मैंने उनको परसों लेटर देने के बाद में कल आए यहाँ पे, उनका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है कि हमारा ये प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं नरेंद्र मेहता साहब को विनती करता हूँ कि आपका भले कुछ नहीं रहे, लेकिन आमदार के नाते यहाँ पे मंदिर कैसा बचना चाहिए, मंदिर को कोई भी आघात नहीं होना चाहिए, उस मामले के ऊपर आप ध्यान देके आप इसके ऊपर मंदिर अच्छे तरीके से यहाँ पे बना रहे और कोई भी जाति तेढ़ निर्माण न हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसी मेरी विनती हो। सर, उनका कहना है कि मंदिर तोड़ने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। 2-4 लोग आ रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है। बस तोड़ने, अगर कुछ गलत अगर मैसेज क्या रहेगा तो ठीक है। आपके भाई ने अगर इधर कोई हमारे कोई कार्यकर्ता है यहाँ पे दीपेश करके, उनके पास कोई रिकॉर्डिंग्स है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समझो आपके पास आपका कोई टॉपिक नहीं है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किसने किया, पुजारी को दमदाटी कौन कर रहा है, लाइट किसने काटा, उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना मांगता है। हम लोग कल ही पुलिस स्टेशन में पत्र दे रहे, जो मंदिर के ऊपर टेढ़ी नजर से अगर देखता है, अगर उसका इलेक्ट्रिक पावर कट करता रहेगा तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। और जाति तेढ़ निर्माण करने का उन्होंने काम किया, कोई भी रहने दो, फिर वो यहाँ का स्थानिक रहने दो। कल कोई मंदिर का मालिक का कोई मतलब यहाँ पे आए थे, ऐसा हम लोग को कल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि वो मालिक इससे पहले क्यों नहीं आया, इससे पहले बहुत दिन से जो चालू है, विवाद चालू है, उससे पहले क्यों नहीं, उससे पहले आना चाहिए था, ताकि ये भूमिका स्पष्ट होती थी। इतना ये करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे खाली इतना ही कहना है कि मंदिर की सुरक्षा में हम लोग आए हुए हैं, हमको कोई राजनीति यहाँ पे करना नहीं है। लेकिन राजनीति के बारे में मामले में अगर कोई दूसरा कोई हस्तक्षेप करेगा तो उसको वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा, ये भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ।
क्या कहेंगे सर, आज आप लोग यहाँ पे हैं मंदिर बचाने को लेकर? मंदिर बचाने को लेकर आज आप देखेंगे कि इस शहर की सभी पार्टियां एक सुर में बोल रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। तो इससे उनका दोगला रवैया स्पष्ट होता है। दूसरा दोगला रवैया मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये एफआईआर कॉपी है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। मीरा रोड में कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रीडेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्स गया, उसके अंदर बाउंड्री के अंदर टेम्पल था, वो टेम्पल खंडित हुआ। उधर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे विरोध किया उन्होंने, और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दूसरा मंदिर यहाँ पर है, ये बाउंड्री के भी बाहर बना हुआ है। अगर ये खंडित होता है, इसे तोड़ा जाता है, तो दो मंदिरों को लेके दो डिफरेंट रवैया नहीं हो सकता है। जो भी इसे नुकसान पहुंचाएगा उस पर एफआईआर होनी चाहिए। तो ये आमदार साहब को स्पष्ट करना चाहिए। आमदार साहब बोलते हैं कि हमने कहा है कि ये मंदिर तो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट है, किसी व्यक्ति का प्राइवेट है। कल वो चेयरमैन को भी लेके आए, एक दूसरे भाई साहब जो हमारे हैं शर्मा जी, उनको भी लेके आए। वो शर्मा जी के बड़े भाई योगेश शर्मा जी जो यहाँ पे पूर्व नगर सेवक थे, आज उनका देहांत हुए, 12-14 साल हो गए। मैं यहीं रहता था और वो 14-15 साल मेरे पड़ोसी रहे हैं। तो मुझे ये ना बताए कि किनका क्या रिलेशन, किनकी क्या चीज़, वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, वरना मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी बात, प्राइवेट मंदिर है आप बोल रहे हो, और बिल्डिंग का चेयरमैन आके कल ये बात करता है कि ये मंदिर तो जो है इनका प्राइवेट है और ये इनके इष्ट देव, माफ़ कीजिएगा, इनके कुल देवता का मंदिर है। कुल देवता का मंदिर सेपरेट मंदिर होता है, उनकी जगह सेपरेट होती है। कुल देवता के मंदिर के टेम्पल के अंदर हनुमान जी, शनि भगवान, दुर्गा माता, सरस्वती माता, शंकर भगवान, इतने भगवान, इसमें कहाँ आपको कुल देवता नजर आए? फिर चेयरमैन कहते हैं कि ये कुल देवता का मंदिर है, हमको पता नहीं कि कहाँ कोई पुजारी आया, उसने ला के क्या क्या रख दिया। एक तो ये भगवानों का अपमान है। दूसरी बात, तुम लोगों का प्राइवेट मंदिर, तुम्हारी सोसाइटी का या पर्टिकुलर व्यक्ति का प्राइवेट मंदिर, और तुमको मालूम ही नहीं है कि कौन से भगवान आके यहाँ पे लोगों ने रख दिए। तुमको पता ही नहीं है कि कौन पंडित यहाँ पे बैठता है और किसने आके कौन से भगवान रखे। तो ये दोगला रवैया है, सरासर झूठ है। ये मंदिर वर्षों से यहाँ पे है और लोगों की आस्था का एक केंद्र है। यहाँ दान पेटी है, दान पेटी पिछले पुजारी लेकर गए, अभी भी यहाँ लोग चढ़ावा करते। तो जब लोग आते, पूजा करते, चढ़ावा करते, तब तक ठीक, और अब तोड़ने की बात आई तो ये हमारा प्राइवेट मंदिर है। तो ये दोगलापंथी नहीं होनी चाहिए। आमदार साहब को भी समझना चाहिए कि इन लोगों को अगर आप लेकर आते हो बयान दिलवाने, किसी को ग्वालियर से बुलाते हो, किसी को कहीं, तो उनको तैयार करके बुलाओ, उनको सटीक बात करके बुलाओ, कम से कम सही तो बोले। लेना देना नहीं, कुछ लोग आ रहे हैं और जानबूझ के बोल रहे हैं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है, क्या बोलना है? नहीं, मैं ये फिर से कह रहा हूँ, लेना देना नहीं है, उस मुद्दे पे मैं नहीं कर रहा। मेरा बस ये कहना है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स के अंदर का मंदिर का इशू उठाते हो, तो जब यहाँ पे सार्वजनिक मंदिर एक सीधा सीधा उसकी सीढ़ी रोड के पास निकल रही है, तब आप मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो? चाहे नया नगर का मंदिर हो या बीपी रोड का हो, भाईंदर वेस्ट का हो, काशी मीरा का हो, जहाँ भी मंदिर के ऊपर कोई बात आएगी, पहले मंदिर बनेगा, उसके बाद ही दूसरी बात होगी। फिर से वही बात दोहराऊंगा, मैं पहले ही बोला था कि यही भाजपा का दोहरा चरित्र है। जब नया नगर में कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, उस विषय को ये उठाते हैं और एफआईआर तक जाते हैं। आप मंदिर देखिए किस जगह पे है, उसकी सीढ़ी रोड के पास निकलती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि इस पड़ोस में जो बिल्डिंग है वहाँ पे भाजपा नेताजी का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि ये मालक है और पुजारी भाग गया। आप पहले की जो मीडिया कवरेज हुई है उसमें जाइए, जो यहाँ के भक्त थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया। वो भक्त आते थे और बोलते थे कि यहाँ की मंदिर की लाइट बंद कर दी गई है, चालू करवाइए, मंदिर में हमको जाने नहीं दे रहे हैं, वो खुलवाइए। तो क्यों बंद किया गया वो आप नहीं बताओगे। दूसरी चीज कह रहे बिल्डिंग गिर रही थी इसलिए पुजारी भाग गया। अरे भाग गया कि भगाया गया है? पहले आप वो सारी चीजें करिए। अगर आपको पारदर्शिता करनी है तो मंदिर और भगवान सबके लिए समान है, सब जगह सेम है। हमारा एक ही कहना है, पहले मंदिर, उसके बाद ही बिल्डिंग बनेगी। तभी भी बोला था और अभी भी बोला। राष्ट्रीय नेता यहाँ पे आ रहे, भाषण देके चल जा रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुरुआत से एक शॉर्ट में बताता हूँ। ये सितंबर 19 की बात है।
हमने यहाँ पे देखा कि मंदिर रेगुलर बेस पे यहाँ पे पूजा पाठ करते थे लोग, अचानक मंदिर में ताला लगा दिया गया, अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सारी निकाली गई। तो हमने सोचा, हमारे पास जब ये बात आई राष्ट्रीय बजरंग दल के पास, तो हमने सोचा कि चलो इसे लीगल वे में हम लोग इस पर कार्रवाई करें। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में राइटिंग में मेरे पास लेटर है, हम लोग ने कंप्लेंट किया कि सर हम लोग ने कंप्लेंट किया कि सर बिल्डर जो भी व्यक्ति है अगर मंदिर तोड़ रहे हैं तो इस पर कार्रवाई करे, और दूसरा कि हम लोग को यहाँ पे परमिशन दी जाए पूजा पाठ करने की जो रेगुलर बेस पे चालू था। अब पुलिस का क्या कर्तव्य रहता है, पुलिस बदले में क्या करिए, हमें 168 की नोटिस दे रही है, ताकि अगर आप वहाँ पे जमा होगे, आप अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। ये वो 168 की नोटिस हम लोग को 21 सितंबर की बात है, ठीक है, 21 सितंबर उसी दिन की बात है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो बोल रहे हैं ना कि मंदिर टूटने की अफवाह है, ये कहीं ना कहीं ये प्रूफ है हमारे पास। अगर बोलते ना ये प्रूफ के कारण ये हुआ है, अगर राष्ट्रीय बजरंग दल नहीं रहता तो 110% ये था कि यहाँ पे हमें मंदिर दिखने नहीं मिलता। आपका अगला कदम क्या होता है अगर ये मंदिर कोई तोड़ने की कोशिश करता है? तो उग्र आंदोलन करेंगे उसके कोई संशय नहीं, उग्र आंदोलन, हम तीव्र आंदोलन करेंगे, पूरी जान लगा देंगे और मंदिर को टूटने नहीं देंगे। जय श्री राम। कोई नेता आ रहा है, भाषण देके जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष मीरा बहंदर का हूँ। मेरा बोलना यही है कि जो भी नेता लोग आ रहे हैं, जो भी पार्टी से आ रहे हैं, हमारे मंदिर के लिए आ रहे हैं, बाकी पार्टी का जो भी इधर पार्टी का प्रचार करे, हम सामने से बोला कि कोई भी पार्टी का प्रचार ना करे। हमारा यही है कि मंदिर बचाना हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग मंदिर के लिए जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत है। हमारे अभी मेहता जी भी आए, उनका भी स्वागत है। लेकिन हमारे यही है कि मंदिर पे क्लियर बोलो ना कि मंदिर हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पहले भी ये थोड़ी सी बात हुआ था, किसी तो उन्होंने बोला था कि मूर्ति निकालेंगे, अंदर का मूर्ति निकालेंगे। वो मेरे पास थोड़ा सा वीडियो भी है उनका, उन्होंने खुद बोला था कि मूर्ति निकालने को बोला हुआ है। लेकिन मूर्ति निकालने को बोला तो इसका मतलब मंदिर तोड़ना है, इसके लिए निकालने को बोल रहे हैं ना मूर्ति। ऐसा तो बोल रहे हैं कि हाँ हम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनका बोलना क्या था कि हम लोग मूर्ति निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो क्यों निकालने के लिए बोल रहे हैं? पंडित जी को धमकी दे रहे हो। हम लोग चलो ठीक है, बिल्डिंग बाजू का बिल्डिंग का लाइट काटा, हम मानते हैं। हम लोग दूसरी जगह से लाइट दिलाया तो भी उनको धमकी दी गई कि लाइट काटो। क्यों? मतलब इनका कारण क्या है यही नहीं कुछ मालूम चलता है कि लाइट क्या प्रॉब्लम है उनको मंदिर से। फिर भी इन्होंने 8 दिन बोलते कि हम मंदिर में, 8 दिन तक उन्होंने ताला मार के रखा मंदिर को। क्यों मारा मंदिर को ताला? मंदिर का कारण यही है ना कि मंदिर में ताला मारने का ये है कि मंदिर को तोड़ने हैं, और जो भी पूजा करने हैं उनको ही बोलते हैं कल से आना मत इधर पूजा करने। तो इसका मंदिर में यही था कि पब्लिक कम हो जाए और धीरे धीरे हम लोग मंदिर को तोड़ दें। तो सर जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर कल नरेंद्र मेहता आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने ऐसा कहा कि मंदिर को जो है तोड़ा नहीं जाएगा, उसे और भव्य बनाया जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर मन से और राष्ट्रीय बजरंग दल आई, उन्होंने जो है सीधा सीधा ऐसा कहा कि मंदिर को किसी भी तरीके की ठेस नहीं पहुँचने देंगे, मंदिर को जो है किसी भी तरीके का राजकीय मोड़ नहीं आने देंगे। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और दोस्तों आपको इस पूरे विषय से क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा कड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।